आज प्रयाग के महाकुंभ में इस सदी का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम लगा। महाकुंभ में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं को ऐसा सैलाब उमड़ता दिखा कि पिछले 3 दिनों में प्रयागराज में सिर्फ 15 लाख वाहन पहुंचे। स्थिति यह है कि संगम स्टेशन को अगले आदेश तक बंद करना पड़ा है। संगम तीर्थ पर तिल रखने की जगह नहीं है। एक डुबकी की हसरत और महाकुंभ स्नान की चाहत में करोड़ों से ज्यादा लोग रोज प्रयाग पहुंच जा रहे हैं। गंगा की घाटों की ओर जाने वाली सड़कों पर श्रद्धालुओं का अनवरत सैलाब बह रहा है। चंद किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कर प्रयाग पहुंच रहे श्रद्धालु पैदल चल चल कर निहाल हुए जा रहे हैं। ट्रैफिक लगा यहाँ पे 20 किलोमीटर पहले रोक दिया था। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। 20 किलोमीटर पहले फिर वहाँ से कैसे प्रयागराज में गाड़ी लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ से टेम्पो करे, वहाँ से ऑटो करे दो अलग, उनको भी 4-5 किलोमीटर पहले रोक दिया था। दिल्ली से हम बाय कार आए प्रयागराज तो हमको 24 घंटे लग गए। इतना ट्रैफिक जाम था। 24 घंटे के बाद हम आए। श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर शहर में उमड़ रहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने में प्रयागराज प्रशासन से लेकर महाकुंभ प्रशासन तक के पसीने छूट जा रहे हैं। शहर के आधे से अधिक फ्लाईओवर्स पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा चुकी है, मगर भीड़ है कि थमती नहीं। ये हाल तब है जब घंटों तक प्रयागराज की सड़कों पर पैदल चलकर लोग संगम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जब नो व्हीकल जोन घोषित किए जा चुके मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को अधिकारियों और वीआईपी लोगों के वाहन दिखाई दे रहे हैं तो उनमें नाराजगी फैल रही है। जाम ये पिछले 4 किलोमीटर से लगा हुआ है और आगे चूंकि यू टर्न है, गाड़ियां इतनी छोड़ी क्यों गई हैं। जो वीआईपी गाड़ियां हैं वो भी परेशान हैं, जो सामान्य नागरिक है वो भी परेशान है, जो शादी ब्याह में आए तो वो ज्यादा परेशान है। अभी बारात हमारी 3 किलोमीटर पीछे है, कम से कम 1 किलोमीटर वही उनको चल करके आना है, पैदल चल के आना है और इतनी गाड़ियों का जाम है। बताइए क्या किया जाए। महाकुंभ में यूं तो वीआईपी श्रद्धालुओं का स्नान हो चुका है, लेकिन देश की सबसे बड़ी वीआईपी और राष्ट्र प्रमुख द्रौपदी मुर्मू के स्नान को लेकर प्रशासन ने जो बंदिशें लगाईं, उसे लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रशासन ने ज्यादातर पंटून पुल बंद कर रखे हैं, फिर भी एक दिन में 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तो किसी तरह पूरी हो जा रही है, लेकिन जिस तरह प्रयागराज में आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है, उससे पूरे प्रयागराज में हालात चरमराते नजर आ रहे हैं। 8 बजे जाम में लगे हुए हैं और हरियाणा जाना है और बोल रही थी यूपी सरकार कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये व्यवस्था है यहाँ पे। ऐसे तो मैं यहाँ से शाम को 6 बजे से फंसा हुआ हूँ। 6 बजे से जाम लगा हुआ है, ऐसे ही चल रहा हूँ धीरे धीरे और लगातार जाम बता रहे हैं लोग। प्रयागराज में पैदा हुए हालात को लेकर वहां पहुंच रहे श्रद्धालु, पुलिसकर्मी, प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद पता चलता है कि दरअसल इस परेशानी के पीछे कुछ बड़ी वजह है। मसलन महाकुंभ में रोज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। पीएम के दौरे के बाद महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तादाद तेजी से बढ़ी है। ज्यादातर लोग निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयागराज में 7 मार्गों पर बनाए गए कुल 112 पार्किंग स्थलों में से अमृत स्नान खत्म होने के बाद सिर्फ 36 पार्किंग स्थल ही चालू नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि निजी वाहनों का रेला प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है और उचित पार्किंग नहीं होने की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। प्रयागराज के स्थानीय लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि प्रयागराज के बॉर्डर पर वाहनों को रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था ढीली पड़ गई है। प्रयागराज पुलिस और प्रशासन का सीमावर्ती जिलों से तालमेल बहुत कम दिख रहा है। ऊपर से व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए अर्धसैनिक बल के जवानों को भौगोलिक स्थितियों की जानकारी नहीं है, जिससे श्रद्धालुओं को सही दिशा निर्देश मिल नहीं पा रहा। ट्रैफिक जाम होने की सूरत में बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं को पहले से सूचना नहीं मिल पा रही है। नतीजतन इससे अव्यवस्था बढ़ रही है। इसी बीच वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से जगह जगह की जा रही बैरिकेडिंग से भी घंटों का जाम लग रहा है, जिसका असर
कई कई किलोमीटर तक नजर भी आ रहा है। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और समर श्रीवास्तव के साथ